आपका स्वागत है। चुनाव बाद फिर से सरकार बनाने की जोड़ तोड़ जारी है। नरेंद्र मोदी ने अपना चाल और चरित्र दिखा दिया है। यह दिखा दिया है कि नरेंद्र मोदी के लिए सिद्धांत उसूल कोई मायने नहीं रखते। कल तक या पिछले 10 सालों से वह भारतीय जनता पार्टी, जिसने इस देश में सांप्रदायिक विभाजन के लिए कोई कोर कसर नहीं रखी, जिसने धर्मनिरपेक्षता को लांछित करने का हर जतन किया, आज जनता ने संविधान बचाने के नाम पर और लोकतंत्र को बचाने के नाम पर अपना जनादेश सुना दिया है। आज नरेंद्र मोदी एक याचक की तरह नजर आ रहे हैं और किसी भी तरीके से सरकार बन जाए ऐसी जुगत लगा रहे हैं। यहाँ मैं इन सवालों को उद्धृत करना चाहता हूँ कि क्या सत्ता ही सब कुछ है? नरेंद्र मोदी के अंदर इतना पेशेंस नहीं है। अगर उनके अंदर जरा भी नैतिक बोध होता तो वह जनता से माफ़ी मांगते हुए अपने 10 साल के किए हुए कुकर्मों के लिए और यह कहते कि आपने हमें जनादेश नहीं दिया है, हम ईमानदारी से विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन नहीं, जिन विचारधारात्मक संघर्षों के बीच में भाजपा और अन्य विपक्षी पार्टियां खड़ी हैं, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, संविधान की रक्षा और हमारे नागरिक अधिकारों की रक्षा का सवाल है। एक तरफ जनता की नुमाइंदगी का सवाल है, दूसरी तरफ पूंजीपतियों के एजेंट के तौर पर नरेंद्र मोदी की पिछले 10 साल की सरकार है। आज जब जनता ने जनादेश उनके खिलाफ सुना दिया और उन्हें अल्पमत में खड़ा कर दिया है, तो हम आश्वस्त हैं। कम से कम इतना हम आश्वस्त हैं कि इस देश की जनता ने, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि इस देश की जनता ने उन्हें जनादेश नहीं दिया और उनको एक अल्पमत में ला दिया। अगर वो सरकार किसी भी तरीके से जुगत लगा के बनाते भी हैं तो यह सरकार कम से कम इतना आश्वस्त करती है कि जिन पार्टियों के सहयोग लेकर वो सरकार बनाने जाएंगे, वो पार्टियां उनको लगाम लगाएंगी और संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगी। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में उनके सहयोगी के तौर पर आए हैं। वही चंद्रबाबू नायडू जिनके खिलाफ इन्होंने ईडी भेज के दबाव डाला, उन्हें जेल में भेजा। अब ये कहाँ तक सच है? मैं तो समझता हूँ कि उसी ईडी के दबाव में उनके साथ भाजपा ने गठबंधन किया है। तो अब ये मौका जब चंद्रबाबू नायडू के पास आया है, आप पिछले 10 सालों में देखेंगे या विगत राजनीतिक परिदृश्य पे नज़र डालेंगे तो चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा, या नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को सपोले से लेके, गिरगिट से लेके और तरह तरह की उपाधियां दी। नीतीश कुमार का भी बिहार में वही हाल है। जिन दबावों में नीतीश कुमार साथ काम कर रहे थे, तो क्या ये सतत जारी रहेगा? उन दबावों में वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का हिस्सा बनेंगे? जिस धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ मत मांगते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए, जिन पार्टियों के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि अगर इन्हें मौका मिला तो ये मुस्लिमों को आरक्षण दे देंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी या बिहार में नीतीश कुमार स्वयं मुस्लिम आरक्षण के पक्षधर हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के अंदर जरा भी शर्म हो तो वह इन पार्टियों से ये पहले कहें कि नहीं, आप लोग इस एजेंडे से पीछे हटिए। लेकिन नहीं, वह थूक के चाटने की आदत है। सत्ता के लिए कुछ भी करेगा भाई, कुछ भी करेगा। नरेंद्र मोदी का ये सिद्धांत है, ये स्लोगन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन एक वैकल्पिक मॉडल है और चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन के नेचुरल एलाई है। वो किन्हीं भी मजबूरी में अगर वो नरेंद्र मोदी के साथ जाते हैं और सरकार में जाते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक विचारधारा विहीन अवसरवादी समझौता होगा। उसके पीछे तोल मोल की चीज़ें चलेंगी और उस तोल मोल के भरोसे कल तक शेर अकेला चलता था। नरेंद्र मोदी के समर्थक और भाजपाई यह बात खुलेआम कहा करते थे, जबकि एक लंबे चौड़े गठबंधन, जिस गठबंधन का बुरा हश्र सामने आ चुका है, एनडीए को जनता ने नकार दिया है। बावजूद इसके अगर वो सरकार बनाती है किन्हीं भी परिस्थितियों में, तो यह सरकार इस देश के जनता के जनादेश का अपमान होगा। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, तो इंडिया गठबंधन एक वैचारिक, एकताबद्ध और प्रतिबद्ध पार्टियों का संघ है, जहाँ मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं है। हम अपनी विचारधारा के विपरीत एक भी पार्टी या व्यक्ति या नेता को
अपने संगठन में, अपने गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाते। हम उसूलों के साथ, कोई अवसरवादी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते। यह दो मूल चरित्र हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, अब तो शर्म खाइए। इन 10 सालों की बेशर्मी और ढिठाई के बाद भी अगर आप इस देश की जनता के, जनादेश का सम्मान करना नहीं चाहते और इस देश की जनता ने जो आपके खिलाफ अपना इरादा और अपना मत दिया है, उस मत के बावजूद अगर आप सरकार बनाते हैं तो कम से कम हम इस जनता का इतना आभार व्यक्त करते हैं, इस देश की महान जनता का, जिसने इन चुनाव में लोकतंत्र और संविधान के ऊपर आसन्न खतरे को टाल दिया है। जो भाजपा 400 पार के नारे के साथ, जिसके नेता जगह जगह इस देश के संविधान बदले बिना इस देश में उनका सपना पूरा नहीं होगा ऐसी जुगाली करते थे, आज वो अपना मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं पुनः आप सब से अपील करना चाहता हूं कि जनता के इस जनादेश के साथ हुंकार भरिए और अपने देश के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारे संविधान की मूल भावना है, उस लोकतंत्र और संविधान की जो मूल भावना है, उस मूल भावना के साथ हम इस देश को उन्नति की ओर लेकर अग्रसर होंगे और आने वाले दिनों में एक बेहतर राजनीतिक विकल्प दे पाएंगे।